हेलो जी, जय माता दी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जीवन है तब तक परेशानियाँ लगी रहेंगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कितनी सारी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं कि लोग हिम्मत हार के अपने जीवन को ही ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जीवन ख़त्म करने के बाद क्या कोई बताने आ पाता है कि क्या वो सच में उसको परेशानियों से मुक्ति मिल गई या अब वो ऐसे ही भटक रहे हैं? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भगवान भी नहीं अपनाते हैं जो लोग समय से पहले अपने शरीर को त्यागते हैं। और एक चीज़ खुद सोचिए, क्या परेशानियाँ बड़ी हैं हमारे जीवन की, या जीवन को ख़त्म करना अपने ही हाथों? ऐसे तो हम लोग जब तक ज़िंदा रहते हैं, हम किसी ने हमारी निंदा कर दी, हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, हमारा काम ख़राब कर दिया, तो हम लोग उसको अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर हम आके अपने इतने बड़े दुश्मन हम खुद बन जाते हैं कि इतना कठोर फैसला कोई कैसे ले सकता है? खुद सोचिए, कितनी बड़ी बात है। नहीं करना चाहिए ये। यार, जीवन है, जब तक परेशानियाँ लगी रहेंगी और ये ट्रैफिक लाइट की तरह होती है। कुछ देर हम लोग रुक जाते हैं तो फिर आगे हमें रास्ता मिल जाता है। कहने दीजिए जिसको जो कहना है, जो सुनना है। कभी भी शरीफ आदमी, अगर आप लोग नोटिस करेंगे, तो वो कभी भी किसी की राह में कांटे नहीं बिछाएगा, उसकी निंदा नहीं करेगा, वो चुगली नहीं करेगा। निंदा, चुगली, किसी को नीचा गिराना, किसी के काम में रोड़े अटकाना, ये वही लोग करते हैं जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं। खुद सोचिए, क्या ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेके हम, जो खुद इतने निचले स्तर के हैं, उनकी क्या परवरिश हुई होगी, वो अपने माता पिता की क्या इज्जत रखते हैं समाज में, ऐसे लोगों की बातों को दिल पे लेके अब लोग इतना हिम्मत हार जाते हैं। अपने हाथों से आप अपने दुश्मन कैसे बन सकते हैं? नहीं करना चाहिए। अरे यार, जब तक जीवन में परेशानियाँ लगी रहेंगी, हिम्मत रखिए। रेड लाइट की तरह जैसे ही ग्रीन लाइट होगी, फिर हमें आगे रास्ता मिलता है। चलते रहिए। कहते हैं ना, कीप ग्रोइंग, रुकना नहीं है, नेवर गिव। रास्ते मिलेंगे, हिम्मत रखिए, सब सही हो जाता है। लेकिन कितनी भी परेशानी आ जाए, अपने जीवन को ख़त्म करने की ना सोचें। आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अगर आज की डेट में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, अगर इससे पीछे हम मुड़ के देखें, सोचिए जो हमारे 10th का एग्ज़ाम था, 12th का एग्ज़ाम होता है, क्या आगे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी, आज अगर हम उनको पलट के देखें तो आज जो हमारे लिए ये परेशानियाँ बिल्कुल शून्य बराबर भी नहीं रह गई हैं, राई के समान है वो। ठीक इसी प्रकार आज भी हम, जब तक जीवन है, कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा जिंदा दिल बनिए, अपनी सोच को इतना बड़ा करिए। ठीक है, ख़राब समय है, हम गलत नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हम पे गलत इल्ज़ाम भी लगा रहा है, हमारा नाम ख़राब कर रहा है, कर लेने दीजिए। कहते हैं ना, सत्य सत्य रहता है और झूठ एक दिन उन्हें मुँह गिर जाता है। तो हिम्मत रखिए, हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं, आगे भी निकल जाएंगे। लेकिन अपने दुश्मन ना बने। उस समय रुक जाइए, कुछ मत करिए। जब लगे कि हिम्मत टूट रही है, प्रभु की शरण में जाइए, उनके आगे रोइए। वो हमें बिना जज किए हमें समझते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जन्म देना माँ बाप के हाथ में था। हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, तो हम कैसे बच सकते हैं? लेकिन ये कायरो वाला जो सोच है कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर ले तो हम बच जाएंगे, भगवान नहीं अपनाएंगे, फिर और भटकना पड़ेगा। सब कुछ सही हो जाता है, धैर्य रखिए। सब लोग ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग भी सीख रहे हैं, बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ ही रहे हैं। हिम्मत रखिए और किसी की बात को दिल पे मत लीजिए। हमें आगे अपने जीवन यात्रा को पूरा करना है और समय से पहले नहीं जाना। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।